आप तमाम देखने वालों को एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए आज जो है हम आपसे बात करने जा रहे हैं दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में सुरक्षित शनिवार सह मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम को कैसे क्रियान्वयन करेंगे, किस तरह से करेंगे ताकि हर शनिवार एक रोचक नवाचार जो है हो। इसी पे पूरे डिटेल से मैं अभी बात करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है पूरा इस हिसाब से बताया जाए कि आपको भी रोचकता बनी रहे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ जो है थोड़ा सा बने रहेंगे और बगैर स्किप किए हुए वन बाय वन देखेंगे। हम पूरे डिटेल में आपको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने विद्यालय में रोचक ढंग से, ताकि बच्चे को भी मजा आए, आपको भी मजा आए, उस तरीके से कैसे करें ये सुरक्षित शनिवार। आइए चलते हैं और आपसे हम बात करते हैं बैगलेस सुरक्षित शनिवार माह दिसंबर के गतिविधि के बारे में। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो है बैगलेस सुरक्षित शनिवार है आपको, और इसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अब आपको शनिवार को 3 कार्य जो है वो बिल्कुल जरूर करना है और इन तीनों का रिपोर्टिंग होता है। 1 नंबर में आपको सुरक्षित शनिवार सह मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम, दूसरा जो है भोजनावकाश के बाद पेरेंट टीचर्स मीटिंग, और तीसरा बाल संसद। ये 3 कार्य जो है पूरे दिन होना है, और चौथा जो है मिशन दक्ष के तहत बच्चों को पढ़ाना। ये 4 कार्य जो है या 4 तरह से जो है वो विद्यालय संचालन होगा। सबसे पहले समझ लीजिए सुरक्षित शनिवार, दूसरा हो गया बाल संसद, तीसरा हो गया पेरेंट टीचर मीटिंग, और चौथी बात हो गई आपको मिशन दक्ष के अंतर्गत बच्चों को पढ़ाना। तो आइए अभी जो है हम बात करेंगे सुरक्षित शनिवार पे। सुरक्षित शनिवार में सबसे पहले देखिए ये जो है हम आपको बताएंगे वेगेंस व्हील जो है, वेगेंस व्हील में जो दिया है उसी के अनुसार से बताएंगे। तो बैगलेस सुरक्षित शनिवार में दिसंबर का, ये आप देख रहे हैं दिसंबर में दिया हुआ है मैं हूं समाज सेवक। दिसंबर का, पूरे दिसंबर का जो आपका ये होगा वो है मैं हूं समाज सेवक, इसी पे जो है ये चलेगा। तो इसमें जो है आपको एक तो ये है बैगलेस सुरक्षित शनिवार, और दूसरा मैं अभी बताया आपको मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम। तो सबसे पहले आइए इसका जो है आप देख लीजिए 9 बजे से लेकर के 9:30 तक विद्यालय की साफ सफाई, श्रमदान, ये आपको करना है कि कब से 9 से लेकर के 9:30 तक, 9:30 से लेकर के 10 बजे तक विशेष चेतना सत्र जो है आपको करनी है। विशेष चेतना सत्र होना है 9:30 से लेकर के 10 तक, और फिर 10 से लेकर के 12 बजे तक बैगलेस सुरक्षित शनिवार की गतिविधि, बैगलेस सेफ सैटरडे वेगन व्हील्स में निर्धारित डोमेन की गतिविधि को चुनें। यानी आपके विद्यालय में मतलब वेगन व्हील्स का एक पोस्टर होगा, उसमें आप देखेंगे दिसंबर माह में दूसरे सप्ताह में क्या गतिविधि है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लेके चलनी है। तो ये हो गया आपका। फिर जो है 12 से 1 सुरक्षित शनिवार की गतिविधि सुरक्षित शनिवार वेगन्स व्हील्स के अनुसार से आपको करनी है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले आपको लेके वेगन्स व्हील्स के पास और देखते हैं इसमें जो है दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में क्या दिया हुआ है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम अभी आपसे बात करेंगे। ये देखिए ये हो गया आपको मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम बिहार सरकार, इसमें देखिए क्या गतिविधि दिया हुआ है दिसंबर में। तो ये देखिए ये है आपका दिसंबर, ये देख रहे हैं आप दिसंबर हो गया। दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको क्या था, दिसंबर के पहले सप्ताह, इसको यहाँ ले लीजिए। चलिए अब दिख रहा होगा आपको शीतलहर के खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी, ये तो पहले हमने जो है करवा दिया है। और इस सप्ताह में जो है आपको जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड़ पौधों का संरक्षण के संदर्भ में जानकारी ये देना है। कुल मिलाकर के इसमें आपको पर्यावरण
पर्यावरण जो है ये बच्चों को करवानी है। तो अभी हम आपसे जो है पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गया, आपको वेगन व्हील्स में देख लिए। अब आइए इसी में आपको जो है कुछ है, ये देखिए ये QR कोड दिया हुआ है। इस QR कोड में आपको शॉर्ट वीडियोस बना के डाला हुआ है हर माह के हिसाब से। तो दिसंबर में, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 वीडियो के बारे में बताया था। ये दिसंबर है, इसका मैंने आपको पिछले में दे दिया, इसका भी जानकारी दे दिया था, ये भी मैंने बता दिया था। अब आइए, ये हो गया शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष योजना की जानकारी इस वीडियो में है। आप जब अपने मोबाइल से इसको आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो चलने लगेगा। फिर उसी तरह से दूसरा वीडियो, अपने आसपास के महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, इसको भी जब आप स्कैन करेंगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा। ये देखिए स्क्रीन पे ये वीडियो रहा। आज से 250 साल पहले हमारे समाज की जड़ों में बसी हुई कुरीतियों की मानसिकता, अंधविश्वास, अशिक्षा और गरीबी से निर्मम अंधकार चारों ओर फैलता जा रहा था। ऐसे समय में सभी दिशाओं में जागृति लाने के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महापुरुष को हम राजा राममोहन राय के रूप में जानते हैं। राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधापुर गांव में। अब उसके बाद जब आप इसको स्कैन करेंगे तो इससे भी जो है आपको समाज सेवाओं से संबंधित कहानियों का संकलन एवं वाचन, यानी ये वीडियो इसमें जैसे ही आपको इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका वीडियो चलने लगा। चलिए ये रहा आपका वीडियो, देखिए हमने स्कैन किया इसको और स्कैन करते ही ये वीडियो आया। आप इस वीडियो को दिखाइए बच्चे को। आज गांव नौपुरा की ग्राम सभा है। पिछले 15 दिनों से गांव के सभी लोगों तक ग्राम सभा की बैठक की सूचना पहुंचाई जा रही थी ताकि सभी गांव वाले अपने अपने मुद्दों के साथ तैयार हो सकें और ग्राम सभा में ठीक से शिरकत कर सकें। तो एजेंडा की बातें तो सारी हो गईं। अब क्या किसी को कुछ और कहना है? ओह, लगता है देव की अम्मा को कुछ कहना है। भाई अब आज ये बात भी कर लो कि आजकल हमारे गांव में शादियां नहीं हो। ये तीनों दिखाने के बाद फिर आप बच्चे से जो है इससे रिलेटेड बातचीत करेंगे। आप इससे रिलेटेड बच्चों से पूछेंगे। और पिछले सप्ताह जो हमने किया था सर्दी से बचने का उपाय, आप बच्चे से इस पे भी बात कर सकते हैं कि सर्दी से कैसे बचा जाएगा, क्या क्या साधन हो सर्दी से बचने के लिए, इस पे भी आप बच्चे से बात कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं जो मुख्यमंत्री सुरक्षा कार्यक्रम है वेगन व्हील्स के अनुसार से पर्यावरण, तो अब हम उसके लिए आपको लेके चलते हैं। यहाँ ये देखिए हो गया पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। हम इसमें इस टॉपिक पे बात करेंगे अभी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। यानी बच्चे से बताना है आज जो पर्यावरण है या जलवायु है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन का क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे क्या होने वाला हानि है और कैसे इससे बचा जा सकता है। 4 बात आपको करनी है। सबसे पहला, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। दूसरी बात ये करनी है कि इससे जो है इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हानि है और किस तरह से बचा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए पृथ्वी की जलवायु संबंधी प्रणाली। सबसे पहले तो आपको बच्चे को बताना होगा पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, ये बता देंगे। और हालांकि भूभागीय प्रमाण बताते हैं पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्ष में जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही है और सर्दियां पूरी दुनिया में छोटी हो रही है। यही जलवायु परिवर्तन है। यही क्या है? जलवायु परिवर्तन है। अब जो है पृथ्वी की जलवायु संबंधी प्रणाली, इस पे जो है बच्चों से बात करनी है। क्या
कि इस संदर्भ में अक्सर लोगों के जुबान पर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये बच्चे को आपको समझाना है कि इस इफेक्ट में पृथ्वी का वातावरण जिस तरह की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों का एक परत होती है। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रेट्स ऑक्साइड आदि शामिल है। ये परत सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती है और फिर इसे पृथ्वी के सतह तक पहुंचाती है। इसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर ये सतह नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा होती। मतलब साफ है कि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर तो जीवन ही नहीं होती। ये बच्चे को समझाना है आपको। अब देखिए, वैज्ञानिक का मानना है कि हम लोग उद्योग कृषि के जरिए जो गैस वातावरण में छोड़ रहे हैं उसे ग्रीन हाउस गैस की परत मोटी होती जा रही है। ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इससे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। दोनों चीज आपको बच्चे को समझानी है। अब आइए, मैंने अब बताया था आपको इसका कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण। तो बहुत सारे कारण में सबसे बड़ा कारण मानव जनित कारण है। ये देखिए, मानव जनित कारण अधिक है। क्या मानव जनित कारण है? तो उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, वाहन संचालन, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या की आवास, कृषि जगत, यानी मानव जनित जो कारण है वो सारा बच्चे से शेयर करना है, उनसे पूछना भी है, उन्हें बताना भी है क्या क्या कारण है। फिर इसके अतिरिक्त अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन सीधा प्रभाव सबसे पहले खेती पर पड़ता है, क्योंकि तापमान, वर्षा आदि में बदलाव से मिट्टी की क्षमता, कीटाणु और फैलने वाली बीमारियां अपने समान तरीके से बढ़ रही है। दूसरा, इसका प्रभाव मौसम गर्म होने के कारण वर्षा चक्र प्रभावित होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, स्वास्थ्य पर सीधा असर हो रहा है, जंगल वन जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये आपको बताना है। विद्यालय की व्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन की भौतिक प्रभाव, ये जो है इसके वजह से किस पे, विद्यालय व्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, अगर बरसात का मौसम हो, बाढ़ अधिक आ जाता है, विद्यालय परिसर में बाढ़ फैल जाता है तो बच्चे का शिक्षण, पठन पाठन प्रभावित होता है। रास्ते में कीचड़ हो जाता है, इस वजह से बच्चे विद्यालय पहुंचने में कठिनाई होती है। अगलगी हो जाता है, अगर आग लग जाता है तो उस वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। सुखाड़ आ जाता है। तो ये सारे जो है प्रभाव पड़ते हैं विद्यालय में। ठीक है, विद्यालय के अंदर जाने वाले पानी जमा हो जाए, बता दिया हूँ। बच्चों के बैठने वाली बेंच दरियां खराब होकर नष्ट हो जाती है। सुखाड़ या अधिक गर्मी पड़ने की दशा में विद्यालय के नल में पानी सूख जाने से बच्चे को पेयजल की कठिनाई होती है। तो उस प्रभाव से विद्यालय भी प्रभावित होता है और उसके वजह से शैक्षणिक प्रभाव पड़ता है। कि शैक्षणिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है कि विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति कम होने लगती है, कम हो जाती है। इस पे आप बात करेंगे। तो जो जो शैक्षणिक प्रभाव है ये बताएंगे। फिर उसके बाद आइए, ग्लोबल वार्मिंग रोकने का उपाय। 4 बात मैं बताया था। सबसे पहले क्या है, दूसरा इसका कारण क्या है, तीसरा इसका प्रभाव क्या है, चौथा इसका रोकने का उपाय क्या है। इसमें सबसे पहले कि खूब पेड़ पौधे लगाना है। जैसे आपको जो है एसी, एयर कंडीशन हो गया, फिर जो है कूलर हो गया, फिर जो है आपको जिस से जो है कोयले का प्रदूषण, उस सब को क्या करना है, कम करना है। अब देखिए, इसमें बताया कि खतरनाक उत्सर्जन को रोकना, खतरनाक गैसों का उत्सर्जन को रोकना, फ्रीज, एयर कंडीशन और कूलिंग मशीन का इस्तेमाल कम करना, इस तरह से रोक सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों के चिमनियों से निकलने वाले धुआं हानिकारक है, उसको कम करना या उसको रोक देना।
वाहन से निकलने वाले धुआं, ऐसे वाहन जिससे बहुत अधिक धुआं निकल रहा है उस वाहन को रोकना। तो इस तरह से जो है प्रत्येक घर में, विद्यालय में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था करना, ये हो गया। विद्यालय तक जाने वाले रास्ते का ऊंचा करना, ये हो गया। विद्यालय के चारों तरफ छायादार वृक्ष लगाना, ये हो गया। तो इस तरह से बच्चे को ये चीज आप बताएंगे पर्यावरण के बारे में। और फिर जो है कितनी चीज हो गया, सबसे पहले तो आपको ये है कि ठंडी से कैसे बचा जाएगा, तो उसका उपाय क्या होगा ये बता देंगे। फिर उसके बाद जो गतिविधि है, जो 3 फिल्म है उसको देख के, दिखा करके या फिर उसके अनुसार गतिविधि करके आप उसको बताएंगे। और फिर अंत में ये जो आपका था पर्यावरण से संबंधित, इसमें अधिक से अधिक समय देके, पूछ के, खेल के, एक्टिविटी करके, जैसे हो वैसे आप बताएंगे। और फिर इस तरह से जो है सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम करेंगे। आपको भी मजा आएगा, बच्चे को भी मजा आएगा। इसके लिए आप सब लोग आए, देखे, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।